नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 8 मार्च महिलाओं के संघर्ष, उनकी उपलब्धियां और समाज में उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। इस खास अवसर पर राजधानी लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज बेटियां आगे बढ़ रही हैं। बेटियों की सुरक्षा सरकार का जिम्मा है और इस सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए धरती पर जगह नहीं है। बेटी सुरक्षित हुई है तो प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित हुआ है। वहीं सीएम ने बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान भी किया। इससे पहले सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और जब बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो अराजकता फैलनी थी। कर्फ्यू, दंगा, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। अराजकता चरम पर थी, दुर्व्यवस्था थी, पलायन होता था। आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे थे जहां अभिभावक बेटी को या तो स्कूल नहीं भेजता था, और स्कूल भेजने के लिए अगर उनको लगता था कि नहीं बेटी को पढ़ाना है, तो उत्तर प्रदेश के बाहर सुदूर बेटी को या तो हॉस्टल में डाल देते थे या किसी रिश्तेदार के यहां भेज देते थे। आज मुझे गौरव की अनुभूति होता है, जब मैं पूरे प्रदेश में जाता हूं, मुझे 2 बातों पे गौरव की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश की हर बेटी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और अभी जो महिला स्वयंसेवी आप विभिन्न समूहों के साथ जो मैं अभी कुछ देर पहले बातचीत कर रहा था, आपने देखा वाराणसी की एक बहन ई रिक्शा चालक है, हर महीने 15 से 20 हजार रुपया कमा रही है। यानी स्कीम शासन की, और उन्होंने अपने आप को तैयार किया। पहले लोग हंसते थे, आज वह सबको हंसा रही है अपने कार्यों के माध्यम से, गौरव की अनुभूति करवा रही है। यह होता है स्वावलंबन। आज प्रदेश में मैं कहीं जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है, बेटी स्कूल जा रही है, कोई डर नहीं, किसी प्रकार का संकोच नहीं। बेटी की सुरक्षा सरकार के जिम्मे, और इसीलिए जो सौदे पहले सुरक्षा में खतरा बनते थे, उनका इलाज करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% बेटियों को आरक्षण दिया, उनकी भर्ती की। आप याद करिए ना, 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल 10,000 महिला कार्मिक थी। महिला कांस्टेबल और महिला के अलग अलग पदों पर महिला केवल 10,000 थी, और 17 से अब तक इनकी संख्या हो गई है अब 44,000 से ज्यादा है। देखो ना कितना गुना ज्यादा हो गया है। यह संख्या बताती है कि हम सही दिशा में हैं। और जहां पे इन्हें बीट पुलिस अधिकारी के रूप में दायित्व दिया गया है, ये जाती हैं, महिलाओं की काउंसलिंग करती हैं, सुरक्षा की गारंटी भी देती हैं। लेकिन सबके बावजूद अगर कोई सौदा, कोई दुराचारी फिर भी दुस्साहस करता है, तो अगले चौराहे पर यमराज के दूत भी उनका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं कि बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो फिर जगह नहीं मिलेगी धरती पे। यह उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देख रहे होंगे किस रूप में ये सारी चीजें एक साथ देखने को मिल रही हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज महिलाएं केवल घर ही नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और अपने कर्तव्यों को निभा रही हैं। वहीं इस खास अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर, वाराणसी, सहारनपुर और अंबेडकर नगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया। वहीं दूसरी तस्वीर वाराणसी की है,
जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में आज रात 11 बजे तक महिलाओं के लिए विशेष दर्शन पूजन करने की व्यवस्था की गई है। वहीं तीसरी तस्वीर सहारनपुर की है, जहां कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में 3 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया, तो साथ ही उत्कृष्ट महिला कार्मिकों और मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया गया। चौथी और अंतिम तस्वीर अंबेडकर नगर की है, जहां पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के जरिए महिलाओं की सुरक्षा को और बेहतर करते हुए महिला पुलिसकर्मियों में स्कूटी का वितरण किया गया, जिसे आईजी रेंज अयोध्या ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं वात्सल्य केंद्र और शिशु क्रेज का भी शुभारंभ किया गया। उधर राष्ट्रपति मुर्मू की पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर हुए विवाद सियासी घमासान का थमने का नाम नहीं ले रहा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी बताए कि वो खुद कितना प्रोटोकॉल मानती है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज निकाल लेगी, उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, साजिश षड्यंत्र से बहुत सावधान। और ये कितना प्रोटोकॉल मानते हैं, कितना प्रोटोकॉल मानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अपना भी तो बताएं कि कितना प्रोटोकॉल मानते हैं, कितना दूसरों को सम्मान देते हैं। अब यहीं देख लो, यूपी में सबसे घिसा पिटा और खराब हेलीकॉप्टर डिप्टी सीएम को दिया। क्यों दिया? सुनने में आया आग लग गई होती, उसमें धुआं ही धुआं था। बताइए, हमारे डिप्टी सीएम की जान बच गई और ये प्रोटोकॉल की चिंता कर रहे हैं वहाँ। तो प्रोटोकॉल में तो नया हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए इनको, जो नया आया अभी, वो क्यों नहीं दिया इन्होंने? ये बंगाल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो नया हेलीकॉप्टर है वो इसलिए नहीं दिया कि वो पीडीए है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट में यौन उत्पीड़न का केस दाखिल करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है। यह हमला रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज जाते वक्त किया गया, जहां आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में वे लहूलुहान हो गए, जिसके बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने ट्रेन के टॉयलेट में छिपकर अपनी जान बचाई। वहीं जानलेवा हमले में आशुतोष ब्रह्मचारी को कई जगह चोटें आई हैं। फिलहाल इस मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रयागराज से हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने आशुतोष ब्रह्मचारी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस हमले के पीछे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत अन्य को जिम्मेदार ठहराया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जहां बटुकों के यौन शोषण का मामला गरमाया था और जो मुख्य शिकायतकर्ता थे आशुतोष ब्रह्मचारी जी, उनके ऊपर आज जानलेवा हमला हुआ है। और आशुतोष ब्रह्मचारी जी जो गाजियाबाद से प्रयागराज आ रहे थे, मगर प्रयागराज से महज करीब 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर उन पर ट्रेन पर हमला हुआ है और वो गंभीर रूप से घायल हुए और प्रयागराज पहुंचे। हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप प्रयागराज आ रहे थे, किस तरह से आप पर जानलेवा हमला हुआ, किस तरह की घटना हुई है? जी, हम माननीय मैंने उच्च न्यायालय में और माननीय जिला न्यायालय में अपनी पैरवी के लिए आए थे और हम जैसे ही गाजियाबाद से चले तो हमें गाजियाबाद में भी शक हुआ था कि ये पीछा कर रहा है कोई, लग रहा था। अब क्योंकि हमला करने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि हमने इसको वहाँ भी देखा था, तो पुलिस जांच में कर रहे हैं और सीसी कैमरे वगैरह सब निकल जाएंगे। सुबह जब हम सोच के लिए जा रहे थे, लगभग 5 बजे की घटना है ये, तो हम अंदर बाथरूम में घुसना चाहे थे तो वहीं गैलरी में ना वहीं खड़े थे वो बैग लेके लड़का एक, उसने हमें पीछे से पकड़ लिया और हमें धाधा हथियार से हमला कर दिया हमारे ऊपर। हमने बहुत हाथापाई हमने भी किया है, जितना भगवान का आशीर्वाद हुआ हम पे। हमने खड़ाऊ भी मारी है उसको अपने पैर की और हम बाथरूम में घुस गए फिर, और हमने उसका चक्कू भी छीना तो हमारे हाथ में कोई ऐसे चक्कू भी निकल गया है। और जो भी वो दादा किसने हमला कराया, किस तरह का यह हमला था, किस पे आपको शक है? अविमुक्तेश्वर की क्या बात है, सीधा सीधा अविमुक्तेश्वर ने कराया। वो चाहता है कि हत्या हो जाए, ये साक्ष्य न दे पाए न्यायालय में, और वो चाहता है। उसने 21,000 रुपये का 21 लाख का इनाम क्यों घोषित कराया अपने शिष्य से? यदि इतने बड़े वो बता रहे हैं, आज बयान दे रहे हैं, मुझे किसी ने बताया कि वो कह रहे हैं कि हम निंदा करते हैं हमले की। अरे भाई, निंदा कर रहे हो उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, परंतु ये बात तो बताओ आप उस दिन तो कह रहे थे दिनेश शर्मा बयान आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप पुलिस की और मीडिया की लाइमलाइट लेने के लिए इस तरह से कर रहे हैं सुरक्षा के लिए। भैया वो तो आज मीडिया में आया होगा, मैं तो शुरू से मीडिया में रहता हूँ। बताओ, जन्मभूमि का पक्षकार हूँ, मेरे क्या नहीं छपती होगी, मुझे मीडिया में आना होगा तो
अरे इतने ऐसे गंदे काम के लिए मीडिया में आएंगे हम शर्म आ गए हमें बोलते बोलते, कुकर्म कर लिया। क्या हमें अपने मुंह से बात कहते वक्त शोभा देती है? लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, पर बताना पड़ता है सनातन की रक्षा कराने के लिए। ऐसे फर्स्ट भ्रष्ट संत को हम किसी भी कीमत पे अब कानून के हाथों से नहीं छोड़ने देंगे। हम कानून तक जाएंगे, उसकी सारी बातें बताएंगे। इसकी कहीं शिकायत करी, कहीं मामला दर्ज हुआ? हाँ, FIR दर्ज हो गई जी इनके खिलाफ, JRP थाने में हुई है जी। क्या अब आगे आपकी क्या मांगे हैं सरकार से, जिस तरह से घटना हुई है? अब तो सीधा सरकार से आज हम कहना चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब तो इनकी गिरफ्तारियां करा दो आप जिन्होंने हमला किया है। बस हम तो यही चाहते हैं, हमें न्याय दे दो, गिरफ्तारी होनी चाहिए। माननीय हमारे सरकार से भी और पुलिस से भी यही मेरी मांग है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरा साक्ष्य किसी भी तरह से माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचवा दो। जब मेरा न्यायालय ने देखा, जिला न्यायालय पॉक्सो ने, तो FIR के दर्ज किया, पेन ड्राइव भी देखा। तो अब माननीय उच्च न्यायालय में मैं इन पर्सन में उपस्थित नहीं हुआ, एक पक्ष से ऑर्डर हो गया, तो मुझे सुना जाना चाहिए, मेरा साक्ष्य वहाँ तक किसी तरह जाना चाहिए। तो उसके बाद जो निर्णय होगा माननीय न्यायालय कर दे, पर मेरा सच्चाई तो वहाँ चली जाए, पेन ड्राइव चली जाए मेरी। तो ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने बुलंदशहर में ईरान इजरायल युद्ध को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही यह भी कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे ही बने रहे तो देश को डीजल पेट्रोल की खपत में लगभग 40% तक की कटौती करनी पड़ सकती है। तो साथ ही यह भी कहा कि इसका असर कृषि अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। हमारी कितनी जनसंख्या है, कितने क्षेत्रफल में हमको वेजिटेबल्स लगानी है, कितने में हमको आलू लगाना है, कितने में मक्का लगानी है, वो क्षेत्रफल भारत सरकार बताएगी। उनके पास में कोई डाटा नहीं, ना एग्रीकल्चर पे काम हो रहा। ये तो किसान हैं, अगर आमदनी ठीक होगी तो उन्हें बिजाई ज़्यादा कर दी, रेट उनके कम हो गए तो उन्हें थोड़ा सा रकबा अपना घटा दिया। तो अब की बार आलू का किसान पिटेगा, क्योंकि उम्मीद ये थी कि गल्फ कंट्री में हमारा आलू जाएगा और हमारे कुछ रेट मिल जाएंगे। वे हुआ नहीं तो आलू का किसान बहुत बुरी तरह से पिटेगा। रहे मक्का की हाल, मक्का हमारे देश में मक्का एक्सिस है, लेकिन 5 लाख मीट्रिक टन मक्का बाहर से मंगाई और उससे हमारे देश की मक्का पिटी है। अगर अमेरिका से समझौता होगा तो सारे अनाजों का यही हाल होगा, दूध का भी यही हाल होगा और फसलों का भी यही हाल होगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बेहद रजिस्ट्रार ऑफिस में फर्जी बेनामा कराने के लिए कुछ लोग पहुंचे। इस दौरान इसकी सूचना जमीन मालिक को भी हो गई, जिससे कि वो मौके पर पहुंचा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर वकील और जमीन मालिक ने हंगामा करते हुए 4 लोगों को पकड़ लिया। इस दौरान मौका पाकर 2 लोग फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़ित भूमि मालिक ने सभी आरोपियों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दे दी है। हनी ट्रैप के मामले तो आपने बहुत से सुने होंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर से एक हनी ट्रैप गैंग का एक ऐसा मामला सामने आया जो अक्सर प्रधानी चुनाव में सक्रिय होता है और पहले चुनाव में खड़े उम्मीदवार को अपने चंगुल में फंसाता है और फिर पीड़ित को या तो दबाव में बैठने का दबाव बनाता है या फिर उससे फर्जी मुकदमे के एवज में मोटी रकम ऐंठा करता था। फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। देखिए, एक हनी ट्रैप का मामला जो है जांच से पकड़ा गया है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए, एक महिला सहित, जिसमें एक महिला का जिसका नाम अभी बताना उचित नहीं है, लेकिन उसके साथ जो आफताब, रियासत, साजिद नाम के व्यक्ति जो रथेड़ी के रहने वाले हैं, नई मंडी मुजफ्फरनगर के, और एक महिला सरवट नई मंडी की भी गिरफ्तार की गई है। साथ ही साथ इसका एक सगा भाई जो रियासत का है, परवेज, जो कि वांछित चल रहा है। ये लोग मिल करके जो है जहां भी कोई प्रधानी का इलेक्शन हो या पैसे वाला व्यक्ति हो, उसको अपने हनी ट्रैप के जाल में फंसाते थे तथा पूरे षड्यंत्र पूर्वक उसको फंसा करके कभी कभी अभियोग दर्ज करा देते थे। तब उसके बाद 164 जो सीआरपीसी आज की डेट में जो बीएनएसएस में 183 का जो बयान लिया जाता है, उसमें ये अपना बयान बदल देती उनके फेवर में तथा मोटे पैसे लेकर के इन लोगों से जो है इस तरह समझौता कर लेती थी। तो 2 मामले ऐसे संज्ञान में इसमें FIR दर्ज की गई है, जिसमें एक हरिद्वार का मामला भी सामने आया है। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर।
बुलंदशहर में मार्च महीने में भी कोहरे का कहर, मौसम ने सबको किया हैरान, वाहन चालकों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। फिरोजाबाद में 1108 कुंडीय मृत्युंजय मां पीतांबरा महायज्ञ का भव्य शुभारंभ, महायज्ञ के अवसर पर धूमधाम से निकाली गई भव्य कलश यात्रा, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। बुलंदशहर में आलू की फसल ने किसानों को किया बर्बाद, खेतों में सिर पकड़कर रो रहे अन्नदाता, मंडी में आलू की खरीद न होने से आ रही समस्या। मेरठ में पति पत्नी के शव मिलने से इलाके में सनसनी, गृह कलेश के चलते पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या करने की जताई जा रही आशंका, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर शुरू की मामले की जांच। कानपुर में महिला ने साइंटिस्ट को चप्पलों से पीटा, बेटियों का वीडियो बनाने और अपने साथ 2 साल तक रेप करने का लगा आरोप, दोनों पक्षों को पकड़कर थाने लाई पुलिस, मामले में आगामी कार्रवाई तेज। मथुरा के हत्या मामले में वांछित चल रहा बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, कब्जे से असला, कारतूस और हत्या की घटना में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद। इटावा में मधुमक्खियों के हमले में 5 लोग घायल, आलू खोदते समय अचानक मधुमक्खियों ने सभी पर किया हमला, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। फतेहपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में बवाल, दबंगों ने घर में घुसकर नवविवाहिता सहित परिजनों को पीटा, मारपीट में महिला समेत 3 लोग घायल, मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने तेज की कार्रवाई। अलीगढ़ में मीरा प्रिंटिंग प्रेस और अग्रवाल पेपर एजेंसी के गोदाम में लगी आग, देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखीमपुर खीरी में सामुदायिक प्रताड़ना से परेशान होकर युवक ने अपने घर पर मकान बेचने के लगाए पोस्टर, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच की थी। बिजनौर में डॉक्टर राजकुमार हत्याकांड का खुलासा, डॉक्टर के साथ नीरज ने 10 लाख की सुपारी देकर कराया मर्डर, पुलिस ने फिरौती के 2 लाख रुपए, 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस किए बरामद। कानपुर के नवाबगंज पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल किया गया ऑटो, तमंचा और कारतूस बरामद। बाराबंकी में संपूर्ण समाधान दिवस पर कई विभागों के 5 अधिकारी दिखे अनुपस्थित, जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी, नोटिस जारी कर 1 दिन का वेतन रोकने के दिए आदेश। अमेठी के गौरीगंज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज फिर दोहराई गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने की मांग, कहा गौ माता की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध और आस्था आंदोलन 11 मार्च को लखनऊ से होगा शुरू। मिर्जापुर में सपा विधायक पल्लवी पटेल ने अपना दल के जिलाध्यक्ष को जेल भेजे जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन, प्रशासन ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ आगे कोई नई कार्रवाई नहीं करने का दिया आश्वासन। झांसी में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े पूर्व पार्षद प्रतिनिधि पर बदमाशों ने की फायरिंग, वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार, पीड़ित की हालत बताई जा रही गंभीर, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में दीनदयाल अस्पताल में शख्स की मौत के बाद इमरजेंसी में तैनात कर्मचारी युवक ने की बदसलूकी, मृतक के तीमारदारों ने किया हंगामा, वीडियो हो रहा वायरल, सीएमएस ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। जिलाधिकारी और एसएसपी ने कोतवाली नगर और चिलकाना थाने का किया वार्षिक निरीक्षण, गुंडा अधिनियम के तहत दर्ज केसों पर प्रभावी पैरवी करने के दिए निर्देश। मुजफ्फरनगर में युवक पर जानलेवा हमला करने और धमकी देने के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों में भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह का बेटा और उसका ड्राइवर भी शामिल। अलीगढ़ में मोबाइल शोरूम को 2 बदमाशों ने बनाया निशाना, तमंचे के बल पर 2,24,000 रुपए की लूट की वारदात, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, जांच के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित। राजधानी लखनऊ में लुटेरों का आतंक, घर में परिवार को बंधक बनाकर नकदी और लाखों के जेवरात पर हाथ किया साफ, पुलिस ने शुरू की शातिरों की तलाश। बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद, ताला तोड़कर मकान में की लाखों की चोरी, सोने चांदी के आभूषण और 50,000 की नकदी लेकर हुए फरार। सहारनपुर के मंडी परिषद में 19 गार्डों की तैनाती के बावजूद चोरों का आतंक जारी, राइस ट्रेड के गोदाम की दीवार तोड़ चावल के कट्टे ले गए चोर, राहगीरों के शोर मचाने पर मौके पर गश्त कर रही पुलिस ने एक चोर को किया काबू। अमेठी में नहीं थम रहे हर्ष फायरिंग के मामले, युवाओं में हर्ष फायरिंग का चढ़ा जुनून, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, रानीगंज थाने की बताई जा रही घटना।
अमरोहा के जंगल में गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल। पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की उठाई जा रही मांग। चंदौली में युवक के हत्याकांड का खुलासा। सगे भाई ने ही भाई को गोली मारकर उतारा था मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को किया गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा और डीवीआर बरामद। बाराबंकी में होली से पहले युवक की मौत पर उठा संदेह। 5 दिन बाद डीएम के आदेश पर कब्जे से निकाला गया शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।